संतुलित आहार, बैलेंस डाइट, जिस भोजन में हमारे शरीर के विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व हों वो संतुलित आहार कहलाता है। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, खनिज पदार्थ और विटामिन आदि। इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फल एवं सब्जियां आदि हमारे संतुलित आहार में आते हैं। संतुलित आहार के स्रोत। पहला, प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की सभी कोशिकाओं और द्रव्यों का अनिवार्य अंश है। खाद्य प्रोटीन का प्राथमिक कार्य शरीर को नाइट्रोजन और एमिनो एसिड देना है, जिससे कि शारीरिक प्रोटीन का संश्लेषण हो सके। स्रोत। यह दालों, काजू, बादाम, मटर, नारियल, मूंगफली, मांस, मछली, अंडा, पनीर, चने की भाजी, लहसुन, कैथा या कबीज, राजगिर तथा इमली आदि में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल के अनुपात में रहता है। पौधों में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट्स मानव की 50% ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। इसके स्रोत। अनाज, अंडा, मांस, दालें, शक्कर, गुड़ प्रमुख स्रोत हैं। फलों में केला, काजू तथा सब्जियों में आलू, जिमीकंद, शकरकंद, टेपियोका आदि में अधिकता से पाया जाता है। फैट या वसा शरीर को सघन रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। गुर्दे, हृदय तथा नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर में चिकनाहट बनाए रखना, त्वचा में सर्दी के प्रति सहनशीलता प्रदान करना प्रमुख कार्य है। स्रोत। घी, दूध, मक्खन, तेल, अंडा, मछली प्रमुख है। ये सब्जियों में कम ही पाया जाता है। फास्फोरस। यह महत्वपूर्ण खनिज है, जिसकी मात्रा शरीर में 400 से 700 ग्राम तक पाई जाती है। यह मात्रा हड्डियों और दांतों में पाई जाती है। स्रोत। काजू, बादाम, इमली, अनार, कैथा, नारियल, नीम की पत्ती, हरी मटर, लहसुन, हरी मिर्च, दूध, पनीर, अंडे, मांस, मछली में पाया जाता है। आयरन। आयरन की शरीर में अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसकी मात्रा 75% रक्त में होती है। इसके स्रोत। फलों में आम, करौंदा, खजूर, सीताफल तथा सब्जियों में चने की भाजी, नीम की पत्ती, राजकीरा, धनिया की पत्ती आदि में अधिक रूप से पाया जाता है। यह लीवर और अंडे में भी पाया जाता है। आयोडीन। यह 0.14 मिलीग्राम प्रतिदिन मनुष्यों के लिए तथा 0.10 ग्राम प्रतिदिन महिलाओं के लिए आवश्यक है। यह आयोडीन युक्त नमक तथा समुद्री जीवों में पाया जाता है। विटामिन। विटामिन ऐसे जैविक रासायनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म या अल्प रूप में शरीर की सामान्य जैविक क्रियाओं के लिए अनिवार्य होते हैं। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान न करके उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। विटामिन ए हरी पत्तेदार सब्जियों में जैसे राजकीरा, चौलाई, पालक आदि में पाया जाता है। विटामिन बी कैथा, सीताफल, बेल, अनार, बादाम, काजू, दूध, पनीर, अंडे, मांस, मछली आदि में पाया जाता है। विटामिन सी सबसे अधिक आंवला, अमरूद, अनानास, संतरा, नींबू, मौसम्बी, पपीता, बेर, टमाटर, करेला, हरी मिर्च, पालक तथा अंकुरित अनाज आदि में पाया जाता है। विटामिन डी फल तथा सब्जियों में कम पाया जाता है। सूर्य ऊर्जा द्वारा
शरीर में निर्मित होता है। मांस युक्त खाद्य पदार्थों जैसे मछली आदि में पाया जाता है। दूध में भी पाया जाता है। सबसे अधिक विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। शरीर के लिए आवश्यक तत्वों की पूर्ति विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों द्वारा ही संभव हो पाती है। इन्हें 14 भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक समूह पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। नंबर 1 अनाज, नंबर 2 दाल, नंबर 3 शर्करा या गुड़, नंबर 4 तिलहन, नंबर 5 दूध घी, नंबर 6 मांसाहार, नंबर 7 मसाले, नंबर 8 फल, नंबर 9 रसदार फल, नंबर 10 गिरीदार या सूखे फल, नंबर 11 औषधीय फल, नंबर 12 सब्जियां पत्तेदार, नंबर 13 सब्जियां फलदार, नंबर 14 सब्जियां। बच्चों को क्या खिलाएं? बचपन का समय शरीर और इससे जुड़े कई बदलावों और जरूरतों का होता है। इस उम्र में शरीर का विकास होता है, इसलिए जरूरी है बच्चे के आहार में हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज खाना ज्यादा रखें। भले ही वे उन्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनकी सेहत के लिए जरूरी है। बच्चों को क्या ना खिलाएं? बच्चों को एडेड शुगर वाली चीजों से दूर रखें। ऐसी चीजों की आदत पड़ जाती है जो बाद में उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। प्रिजर्व फूड, चॉकलेट्स, कैंडी, ब्राउन शुगर को लिमिटेड ही बच्चों के आहार में शामिल करें, क्योंकि इससे उनके दांतों में कैविटी होने की आशंका होती है और आगे चलकर कई समस्याएं हो सकती हैं। संतुलित भोजन लें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।